औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने एक पोस्ट बहुत ही मशहूर और हर जगह फैली होती है और कुछ हज़रात, मैं तो किसी मसलक प्रस्ती में हरगिज़ न कभी क्लिप बनाया न कभी इसे बोला हूँ, बल्कि जो हक बात रिसर्च के बाद मालूम होती है, जो उलमाए अहले सुन्नत हमेशा से बयान करते आए हैं, ये देवबंदी और ये बरेलियों वाला जो मामला है, इससे पहले पहले जो उलमा है उनको पढ़ करके वो जो कुछ बयान करते हैं वही आपके सामने पेश करता हूँ। एक पोस्ट बहुत फैलाई जाती है जो कि बरेलियों की रद में होती है और देवबंदी हजरात पेश करते हैं, अहले हदीस हजरात को जा बजा पेश करते हैं। वो रवायत मौकूफन रवायत है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि आपने कहा कि जिस किसी ने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, गोया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। और साथ में ये लफ्ज भी है कि जिसने ये कहा कि हुजूर गैब जानते हैं, उसने हुजूर पर बौतान बांधा, हुजूर पर झूठ बांधा है। ये दो चीजें बयान की। अल्लाह को देखा है या नहीं, इस पर एक तवील गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं करने वाला हूं। मेरी रिसर्च जारी है इंशाल्लाह। आज से मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपके सामने इस हवाले से दलाइल रखूं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत की उलमा और मुहद्दिसीन ने क्या इसके बारे में हुक्म फरमाया है। इनमें गैब पर मेरी तकरीबन 19 एपिसोड अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा भी मेरी इरादा है उस पर बात करने का, हदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में। वो सूरत जिन की आयत नंबर 27, सूरत आल इमरान की आयत 179, वमा क़ाल अल्लाहु लियुत्लिअकुम अल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, और सूरत तकवीर की आयत नंबर 24, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ये तमाम आयतों पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। इसके अलावा इनमें गैब पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी, वो हमारा उस पर मैं तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, फकत इस रवायत पर हमारी बात होगी। पहली बात यह है, ये रवायत मौकूफन है, मरफू रवायत नहीं है। मरफू रवायत वो होती है जिसकी सनद हुजूर तक पहुंचती हो, यानी जो हुजूर की हदीस हो। फलां साहबी कहे कि अन फलान काल फलान, और फिर आखिर में जाकर कहे कि काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उन्जुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूल को ये काम करते हुए देखा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, या हुजूर ने फरमाया। तो ये मरफू रवायत होती है। और एक होती है मौकूफ रवायत, किसी सहाबी का अमल हो, किसी सहाबी का इत्तिहाद हो, किसी सहाबी का इस्तिदलाल हो, किसी सहाबी ने कोई काम किया हो, उसको हम कहेंगे मौकूफ रवायत। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ये रवायत है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ये इत्तिहाद है, और इसके मुकाबले में कई कुरान की आयत करीमा है और इसके मुकाबले में कई और हदीस शरीफ है। हत्ता कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अपना कौल मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कई अपनी हदीस मौजूद है, रवायात मौजूद है, जो कि हज़रत आयशा की इस अपनी रवायत की मुखालफत में जाती है। लिहाजा असूल मुहद्दिसीन के यहाँ ये है, जब कोई सहाबी रसूल कोई बात पेश कर रहा हो और उसका अपना अकीदा उसके मुताबिक ना हो, तो वो सहाबी रसूल का वो जो रवायत है उसको मनसूख समझा जाएगा। इस पर तवील गुफ्तगू हमारी हो सकती है। ये जो बुखारी शरीफ की रवायत पेश की जाती है, इसके ऊपर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। मैं चंद एक आपकी बरगाह में पेश करूंगा ताकि आपके सामने इसकी हकीकत वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले इमाम अहमद बिन हंबल का कौल इस पे मौजूद है, जो कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतह बारी शरह बुखारी की जिल्द नंबर 8 के अंदर तफसीरन बयान किया है। एक लंबी गुफ्तगू है, मैं कोशिश करूंगा मुख्तसरन बयान करूं इसको, ठीक है। सबसे पहली बात कि जब वाक़िया मेराज पेश आया, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की तब उम्र कितनी थी? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की उस वक्त उम्र 4 साल से भी कम थी। जब हुजूर को ये मौज़ा मेराज, ये आपको मेराज करवाई गई, ये मेराज हुई मक्की जो है दौर के अंदर, जब आप मक्का में तशरीफ फरमा थे, हिजरत से पहले हुई। और अम्मा आयशा का जो निकाह हुजूर के साथ हुआ वो 6 साल की उम्र में मदनी दौर में हुआ, हिजरत के बाद। तो आप हिसाब लगा लें कि तब जब निकाह हुआ 6 साल की उम्र थी, और जब आपकी रुखसती हुई उस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। तो अम्मा आयशा का निकाह होता है मदनी साल में, और आपकी उस वक्त उम्र होती है 6 साल।
और ये वाकया मेराज का वाकया हिजरत से भी पहले का है, 2 साल पहले का। और उस वक्त जब मेराज हुआ, उस वक्त जब आयशा सिद्दीका की जो उम्र थी वो 4 साल से भी कम थी। तो उस वक्त जो मेराज का वाकया पेश आया, उसको जो सहाबा किराम उस वक्त जो समझदार और बालिग थे उन्होंने जो रवायत किया उसको पहले दिया जाएगा, अम्मा आयशा सिद्दीका का इज्तिहाद बाद में दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त जिनकी उम्र ज्यादा थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसी रवायत के मुतज़ाद रवायत पेश करती है। वो कहते हैं अल्लाह तबारक तआला को हुजूर ने देखा है, हुजूर ने खुद फरमाया हमें। लिहाजा जो रवायत कवि होगी और बालिग और आकिल और समझदार रावी बयान करेगा, जो जिसकी उम्र बड़ी होगी, तो जो आलमे नाबलुगियत में रवायत रावी पेश करे उसकी रवायत को छोड़ दिया जाएगा, और जो खबरें बाहर होगी उसको छोड़ करके जो ज्यादा रावी हो जिसके उसको लिया जाएगा, और जो बालिग हो समझदार हो उनकी रवायत को लिया जाएगा। ये असूल मैंने घर में नहीं बनाए, बल्कि मुहद्दिसीन के यहाँ मुतफिक अलैह ये असूल है। तमाम मुहद्दिसीन के असूलों में आप पढ़े उस उलूम हदीस में, किसी को तो पढ़े, मैंने इस पे उलूम हदीस पर ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड करवा रखे हैं, आप उनको सुने। मैं और इब्ने सलाह के मुकदमा इब्ने सलाह से तहजीब के अंदर से तमाम तर जो है असूल मुहद्दिसीन से ये असूल आपके सामने वज़ा कर दिए हैं, बता दिए। लिहाजा ये असूल पहले ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का इज्तिहाद है, और वो उस वक्त 4 साल की भी नहीं थी जब मेराज का वाक़या पेश आया। लिहाजा इस मेराज के मुतालिक और बहुत सारी रवायात ऐसी हैं बुखारी और मुस्लिम में जो अम्मा आयशा के इज्तिहाद के बिल्कुल मुतरादिफ और उसके मुतज़ाद है, मुतज़ाद है उसके। लिहाजा अम्मा आयशा का इज्तिहाद छोड़ दिया जाएगा और बाकी सहाबा किराम का इज्तिहाद कबूल किया जाएगा। ये उसूल है मुहद्दिसीन का। इब्ने हजर अस्क़लानी की शरह तरफ चलते हैं, वक्त नहीं है, तो इब्ने हजर अस्क़लानी पेश करते हैं कि मज़ूरी ने, इब्ने हजर अस्क़लानी ये मैं पेश कर रहा हूं उनकी फतह बारी शरह बुखारी की जिल्द नंबर 8, और इसमें आप फरमाते क्या है अल्लाहु अकबर, कि मज़ूरी ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा कि लोग कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जो कोई तुम्हें ये कहे कि आपने अल्लाह को देखा है तो उसने अल्लाह में बहतान मांगा, वही वाली रवायत। तो फरमाया इसका जवाब कैसे दिया जाए। ये सवाल किया किसने, किससे? मज़ूरी ने कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल से ये सवाल किया गया। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में, जिसमें उन्होंने फरमाया कि राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा, ये हज़रत आयशा के कौल का जवाब है। तो हज़रत आयशा की अपनी ये हदीस तो नहीं थी, उनकी मौक़ूफ़न रवायत है, उनका अपना इज्तिहाद है। तो फरमाया हज़रत आयशा के इज्तिहाद का जवाब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि राई तो रब्बी, मैंने रब को देखा है। लिहाजा जो है ये जो बाब है इसमें हज़रत आयशा से हुजूर का जो फरमान है हज़रत आयशा के कौल से 1000 दर्जे ज्यादा बेहतर है। तो हज़रत आयशा का जो कौल है उससे हुजूर का अपना फरमान 1000 दर्जे अफजल है, हम बोल लिया जाएगा। ये तमाम चाहे वो कोई भी मसला का आदमी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, सब क्या मुतफिका असूल है। इस पर यह नहीं कि कोई नई बात है, सिर्फ मैं वज़ा कर रहा हूं, सामने ला रहा हूं। ये जो अखज़ करके मैं सामने पेश कर रहा हूं, ये तमाम तर उलमा ने, हर मसलक के उलमा के उस असूल हदीस की कुतुब के अंदर ये बातें मौजूद है। आप तशय्युअ को ले लें, उनकी कुतुब के अंदर भी यही असूल मौजूद है। इसमें कोई किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि अगर सहाबी का इज्तिहाद बाद में किया जाएगा, पहले मरफू रवायत के मुकाबले में सहाबी का इज्तिहाद नहीं किया जाता। इसमें ज़ुबैर अहमद ज़ई जो अहले हदीस का इमाम है, उसकी अपनी बड़ी बड़ी जो बहस है उसकी उन्होंने उसने की है। तो ये पहले हवाला जी। दूसरा हवाला आपसे पेश करता हूं, आप उस स्क्रीन पर इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा सारे स्कैन लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा हवाला वो इमाम नबी जो शारह मुस्लिम है, इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह आप पेश करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास की सही हदीस से साबित हो चुका कि तो हम ये नहीं सोच सकते कि उन्होंने अपनी तरफ से कहा होगा। यकीनन उन्होंने आप से सुनकर ही फरमाया। मामूर बिन रशीद, आयशा और अबी अब्बास
की बात फरमाते हैं कि ये इख्तिलाफ उसकी वजह से है कि रज़ा आयशा उससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ न थी। इस मामले में हज़रत आयशा मुकम्मल तौर पर वाकिफ न थी। इमाम नबी शार मुस्लिम जो आप हमारे शरह मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर देखिए, और कहते हैं इसमें इख्तिलाफ है। और जबकि इब्ने अब्बास मुकम्मल तौर पर जानते थे, इब्ने अब्बास जो है वो उम्र में बड़े थे, बालिग थे। अगर इब्ने अब्बास इसको साबित कर रहे हैं और कुछ और लोग उसकी नफी कर रहे हैं, तो मुस्बित का असूल ये है कि नफी पर भारी होगा। फरमाया असूल ये है कि एक मसले पर जब इजमा हो, बहुत सारे उसके रावी हो, और एक पर ये खबरें वाहिद हो, तो मुस्बित का जो होगा वो भारी होगा मनफी पर। तो ये मिशार मुस्लिम जो फरमाया, तो लिहाजा इस पर इमाम नबी ने यही फरमा दिया। इमाम नबी कहते हैं ये आयशा के इज्तिहाद के मुकाबले में जो रवायात आई है, जिसमें है कि हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रब को देखा, और मुख्तलिफ बुखारी के अंदर कई रवायात हुजूर के गैब पर, मैं आयशा की खुद रवायत पेश करता हूं। पहले मैं ये बात जो कर रहा था ये पूरी कर दूं कि जो है हजरत इमाम नबी कहते हैं कि हजरत आयशा के इजाद के मुकाबले में जो रवायात आई हैं उनको भी लेना वाजिब है हम पर, उनको लेना क्या है, वाजिब है हम पर। लिहाजा वो नहीं छोड़ सकते, उनको भी तो लेना है ना, लिहाजा इसकी तवील की जाएगी। अब ये असूल है मुहद्दिसीन का। ऐसी कई रवायात में ऑलरेडी इस पे लेक्चर मौजूद है, कई रवायात में अगर हम तवील ना करें तो हम बुखारी और मुस्लिम से हाथ धोना पड़ जाएंगे। मैंने कई इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाई है। तो लिहाजा अब मैं आता हूं अमायशा की उन रवायात की तरफ कि जो अमायशा की सही रवायात इस रवायात के बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ है और इससे जो है ना मुतजाद आती है। आप देखें ये सही बुखारी की हदीस नंबर है 1420 1420। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रवायत करती हैं कि हम तमाम अज़वाज हुजूर की बरगाह में आई, तो हुजूर अकरम से पूछा कि या रसूलल्लाह आपसे सबसे पहले कब्र में आकर कौन मिलेगी, हम अज़वाज में से सबसे पहले आपसे कौन मिलेगी कब्र में। तो हुजूर ने फरमाया मेरी तमाम अज़वाज में से मुझे कब्र में सबसे पहले वो आके मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं हमने लकड़ी ली और हमने अपने बाजू को नापना शुरू कर दिया, और फिर बाद में मालूम हुआ कि इस बाजू लंबे होने से मुराद आम बाजू लंबे होना नहीं, बल्कि उससे मुराद ये था कि जो तुम में से सदका ज्यादा करती हो। लिहाजा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप सदका ज्यादा करती थी, लेकिन सबसे पहले वो जाकर हुजूर से मिली। हम में से सबसे पहले वफात हज़रत ज़ैनब की हुई। तो हज़रत आयशा का अकीदा देखें कि हुजूर से फरमा रही है या रसूलल्लाह आप बताएं कि हम में से पहले कौन वफात पाएगा, आपसे पहले कौन आके मिलेगा। अभी हुजूर भी दुनिया में तशरीफ फरमा है, तो हज़रत आयशा ये फरमा रही है कि हुजूर या रसूलल्लाह आप बताइए कि आपसे सबसे पहले कौन मिलेगा। लिहाजा आयशा का ये अकीदा था कि आप जानती थी कि हुजूर जानते हैं कि सबसे पहले हम में कौन मरेगा, कल की खबर रखती है हुजूर। लिहाजा हुजूर की ये जो रवायत है, ये हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उस रवायत के बिल्कुल मुतरादिफ है, मुख्त जो है ना बिल्कुल मुतजाद है। लिहाजा आप खुद देख सकते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा की ये रवायत बुखारी में और कई रवायात हैं। मैं इस पर ऑलरेडी 19 एपिसोड पर मुश्तमिल गुफ्तगू कर चुका हूं, अभी मज़ीद जरूरत नहीं है, मैं फकत इस मौजू से टच होकर गुजर रहा हूं। वरना आप बुखारी शरीफ के अंदर पहले जिल्द 256 पर देखें अखबरना अम बदल खल्क़ि, उमर फरमाते हैं हुजूर ने हमें खबरें देना शुरू की जब से अल्लाह ने मखलूकात की बुनियाद रखी, हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम, हुजूर ने आखिरी जन्नती का जन्नत में दाखिल होने तक, व अहलुल नार मनाज़िलहुम, और आखिरी जहन्नमी का जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ हुजूर ने हमें बता दिया। आने वाला बता दिया, मा काना बता दिया, मा यकून भी बता दिया। बुखारी की रिवायत। और हुजूर जब पहाड़ ओद पर गए, बुखारी के अंदर 3668 नंबर रवायत बुखारी में हदीस देखो, जब हुजूर गए पहाड़ ओद पर, हुजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। ओद बाढ़ झूमने लगा, लरजने लगा। हुजूर ने फरमाया ओद बाढ़ ठहर जा, तुझे इल्म नहीं, तुझ पर एक सदीक, एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद चल रहे हैं।
अभी उस्मान गनी की शहादत हुई नहीं, अभी उमर फारूक की शहादत हुई नहीं। हजूर पहले फरमा रहे हैं, गोया अगर हज़रत आयशा का इतिहाद माना जाए तो नऊज बिल्ला क्या ये सारे झूठ है? कुरान की वो आयात करीमा झूठ है? नऊज बिल्ला। बुखारी में, मुस्लिम में दर्जनों रवायात पेश कर सकता हूं जिनमें हजूर ने कल खबर दी। हजूर ने बुखारी में फरमाया, रवायात है, अभी मैं जा नहीं रहा उस तरफ, फरमाया कल इस जंग बदर में फलां काफिर जहां मरेगा, फलां सहाबी जहां शहीद होगा, फलां, अभी कल आई नहीं, पहले बता रहे हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो इत्तिहाद है, इसका मफ़हूम यही लेंगे हम जो मुहक्किकीन ने बताया, ये खबरें वाहिद है, इसके मुकाबले में ये हुज्जत नहीं। और इसका मफ़हूम अगर लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये लिया जाएगा कि इससे मुराद ज़ाती है। जो ये कहे ज़ाती तौर पर जो है ना वो हजूर में गैब रखते हैं, तो जो है ये ठीक है, लेकिन अल्लाह की अता से, और अल्लाह की अता से अल्लाह के हजूर जो है, अल्लाह के नबी गैब जानते हैं और अल्लाह ने अपने नबी को अपना दीदार करवाया है। लिहाजा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की इस रवायत का हरगिज़ वो मफहूम नहीं, अगर वो लिया जाए तो फिर इतनी रवायात, दर्जनों रवायात का हम क्या करेंगे? सब के सब पर हम क्या फतवे लगा देंगे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दुआ है रब ताला में फ़ाहम हदीस जो है वो समझने की तौफीक अता फरमाए और फ़ाहम हदीस अता फरमाए। लिहाजा कई लोग इस पर बहस कर रहे होते हैं, मैं इसलिए चाहा कि इस पर क्लिप बना दूं। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।